हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑप्टिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑकर्स ऑन ए रफ सरफेस। रफ सरफेस पे डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है। जो प्लेन सरफेस होता है उसमें रेगुलर होता है। व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट्स ऑफ ए प्लेन मिरर, द इमेज फॉर्म्ड प्लेन मिरर पे ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज आती है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 40 डिग्री। व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? अकॉर्डिंग टू reflections laws, angle of incidence is equal to angle of reflection. In which of the following cases does total internal reflection occur? Whenever light comes from denser medium to rarer medium, angle greater than critical angle, then total internal reflection occur. Let's suppose this is the denser medium and this is the rarer medium. Whenever light comes from denser medium to rarer medium, it away from normal. ये एंगल थोड़ा ये एंगल से ज़्यादा होता है। अब ये डेंसर मीडियम पे एंगल ज़्यादा होते होते क्या हो जाता है, एक एंगल आता है उसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री आ जाती है। उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। अब जब भी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा डेंसर मीडियम पे इंसिडेंस होगा तो वो क्या हो जाएगा, इसके बाद कहाँ जाएगा, वो यही मीडियम पे ही बैक आ जाएगा। वो प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। Two plane mirrors are placed at an angle of 60 degree to each other. If an object is placed between them, how many images are formed? And formula is 360 divided by theta minus 1. So 360 by 60 is equal to 6 minus 1 is equal to 5. If a concave mirror produces a virtual image of an ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी। कॉन्केव मिरर में एक ही केस में वर्चुअल इमेज आती है और वो मिरर या फोकल लेंथ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रहेगा उस टाइम वर्चुअल इमेजेस प्रोड्यूस कर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर? कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज वर्चुअल और इरेक्ट मीन्स जिसको हम बोलते हैं ऑपराइट एंड डी मीन्स छोटा इमेज प्रोड्यूस होती है। बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए मिरर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री। द मिरर इज देन रोटेटेड बाय 10 डिग्री। व्हाट विल बी द न्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 थे, अब इसको 10 डिग्री रोटेट कर दीजिए तो टोटल हो जाएगा 40 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज योर 40 डिग्री। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्फेसेस विल प्रोड्यूस द रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रेगुलर में पॉलिश्ड मेटल शीट और रॉक पेपर में इरेगुलर आएगा और डिफ्यूज आएगा। क्लॉथ फैब्रिक एंड मैट प्लास्टिक सरफेस में भी वही आएगा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, हाउ फार विल द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट? एक प्लेन मिरर में जितना आगे ऑब्जेक्ट होती है और उसका इमेज उतना पीछे होता है, तो 10 सेंटीमीटर मिरर से पीछे है और ये क्वेश्चन में दिया गया ऑब्जेक्ट के कितना दूर है, तो 10 आगे है 10 पीछे है, तो टोटल हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। दैट क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम ग्लास n इक्वल टू 1.5 टू एयर अप्रॉक्सीमेटली। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय म्यू। साइन इनवर्स 1 बाय 1.5, तो इट बिकम्स साइन इनवर्स 10 डिवाइडेड बाय 1.5, तो इसका आंसर आ जाएगा 42 डिग्री। कॉन्केव मिरर हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड टू फॉर्म ए वर्चुअल इमेज? वर्चुअल इमेज के लिए फोकल लेंथ से लेंथ कम होना चाहिए, लेस देन 20 सेंटीमीटर। द फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस? पेरिस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट वेयर रिफ्लेक्शन इज यूज्ड। Which statement is correct for an image formed by convex mirror? Convex mirror में always virtual and smaller than object ही आता है, diminished image.